मोदी सरकार ने साल 2024 तक घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए $5 ट्रिलियन का लक्ष्य तय किया है। अब 5 लाख करोड़ डॉलर के अर्थव्यवस्था को साकार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में एमएसएमई सेक्टर को 15,700 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है, जो पिछले बजट का दोगुना है। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई में एआई और मशीन लर्निंग पर जोर दिया है। साथ ही छोटी कंपनियों के लिए पेड अप कैपिटल सीमा बढ़ाई जाएगी। We have taken a number of steps to support the MSME sector. In this budget, I have provided 15,700 crores to this sector, more than double of the last year's B. एमएसएमई सेक्टर को 2020-21 के पिछले केंद्रीय बजट में 7,572 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन इस बार एमएसएमई सेक्टर को दोगुना बजट दिया गया है। इसकी वजह कोरोना है। दरअसल कोरोना महामारी ने वैसे तो सभी क्षेत्रों पर बुरा असर डाला है, लेकिन कहा जा रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगी यानी एमएसएमई सेक्टर ने महामारी का सबसे ज्यादा खामियाजा उठाया है। अब एमएसएमई सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए डबल डोज दिया गया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से एमएसएमई सेक्टर में बड़े पैमाने पर आपूर्ति की कमी, श्रम की कमी और बकाया भुगतान न करने का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने लॉकडाउन के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत एमएसएमईज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की घोषणा की थी। शुरू में ये योजना अक्टूबर महीने तक वैध थी। इसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने बाद में ECLGS को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया था और फिर इसे 21 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था। केंद्र सरकार अगले कुछ वर्ष में एमएसएमई सेक्टर में 5 करोड़ नौकरियां पैदा करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य विकास में एमएसएमई योगदान को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 40% पर पहुंचाना है। वहीं एमएसएमई की निर्यात में भागीदारी भी 48% से बढ़ाकर 60% तक पहुंचानी है। ब्यूरो रिपोर्ट।